तुलसीदास ही कथा सुनावा। रखी स्नेह का तरी महतारी, वचन न आवै कर भई भारी। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना, समौ स्नेह न जाई बखाना। तब जानकी सासु पद लागी, सुनिय माय में परम अभागी। सेवा समय देन मनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल रखीहा। तजब छोब जनि छाड़िय छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहु। सुनि सिय वचन राजु अकुलारी, दशा कवनि विधि कहो बखानी। बारहि बार लाई उरिरीहि, धरि धीरज सिखा आशीष दीन्हि। अचल होहु अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। रामचरित मानस में गावा, तुलसीदास ही कथा सुनावा। सीस ही सासु असीस सिखा, दीन्ह अनेक प्रकार। चले नाई पद पद मुसिरो, अति हित बारहि बार। रामचरित मानस में गावा, तुलसीदास ही कथा सुनावा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सुनीता, रहे चरण अति प्रेम अधीरा। कठिन सकत कछु चितवत थारी, दीनु दीन जन जनिते काढ़ी। सोच हृदय विधि काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मूक मुखाह कहवत रघुनाथा, रखी है भवन की देहि है साधा। नाम बिलोकी बंधु कर जोरी, देह गेह सब पन तृण तोरे। बोली वचन राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जय कदराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। रामचरित मानस में गावा,
हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उनको समझाया। वह समय और स्नेह का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। तब जानकी जी ने सास के पांव लगी और बोली कि हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने में के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया। मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। आप क्षमा को त्याग करने परंतु कृपा मत छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी दोष नहीं है। सीता जी के वचनों को सुनकर सास व्याकुल हो उठी। उनकी दशा में किस प्रकार की बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगा लिया और धीरज धरकर शिक्षा और आशीर्वाद प्रदान किया कि जब तक गंगा और यमुना जी की जल की धारा बहती रहे, हे सीते, तब तक तुम्हारा सुहाग अजल रहे। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं प्रदान की और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी को यह समाचार पाया तब वे व्याकुल होकर उदास मुख से दौड़ उठे। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भर रहे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया। वे कुछ कह नहीं सकते हैं, खड़े खड़े सब कुछ देख रहे हैं। ऐसे दीन हो गए हैं कि मानो जल से निकल जाने पर मछली दीन हो जाती है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या फिर अपने साथ वन ले जाएंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़कर और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी वचन बोले कि हे तात, परिणाम में होने वाला आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक सजा कर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जन्म व्यर्थ ही है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि स्वयं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।